अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, एकदम फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेके आई हूँ और वो चीज़ है डिग्री और मार्कशीट अटेस्टेशन के हवाले से। जी गाइस, बिल्कुल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम अपनी डिग्री या फिर अपनी मार्कशीट को अटेस्ट कराते हैं, अगर वो अगर इंटर की हो या फिर मैट्रिक की हो, तो हमें जाना पड़ता है IBCC। इस IBCC में जाने से पहले आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने जा रही हूँ, जो कि है मैट्रिक के। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, जो भी डिग्री या फिर जो भी मार्कशीट आप अगर अटेस्ट करा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोगों को एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। गाइस, वो प्रोसीजर ये है कि आप अपनी मार्कशीट और डिग्री को अटेस्ट कराने से पहले उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई में आप लोगों को ये बताते चलूँ कि वेरीफाई हमेशा आपकी होगी फोटो कॉपी के ऊपर। ये लोग ओरिजिनल को वेरीफाई करके नहीं देते। जी गाइस, बिल्कुल सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिक की मार्कशीट की कॉपी निकलवानी है और इसी तरीके से आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। दोनों को आप लोगों को लेके जाना है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। तो वहाँ जाके आप लोगों को जो है वो आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आपके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी देनी है, बैंक का चालान पे करना है और फिर आप लोगों को डेट दे देंगे एक रिसिप्ट के साथ। वो रिसिप्ट आप घर पे लेके आ जाएंगे और फिर उनकी बताई हुई डेट पे जाके अपनी वो फ़ोटोकॉपी इस तरह के 2 सील्ड एनवेलप में रिसीव कर लेंगे। तो यही स्टैम्प फोटोकॉपी इसको IBCC रिसीव करेगा और फिर वो आपकी डिग्री या फिर आपकी मार्कशीट या फिर आपका सर्टिफिकेट जो है वो करके देगा आपको अटेस्ट। ये था प्रोसीजर वेरिफिकेशन का। सो अभी मैं जा रही हूँ IBCC इन दोनों को अटेस्ट कराने। तो किस तरह से एक चीज़ और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको करवानी है ओरिजिनल पे अटेस्टेशन, तो आप उस सील एनवेलप के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पे वो आपको अटेस्ट करके देगी। क्योंकि मैं करा रही हूँ ओरिजिनल पे अटेस्टेशन, सो इट इज़ मस्ट टू। देखते हैं अटेस्ट होते हैं क्या होता है। पूरी जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, तो दिखाती हूँ आपको किस तरह से टेस्ट कराना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अभी मैं पहुँच गई हूँ IBCC, लेकिन अभी मैं आई हूँ यहाँ पे। यार देख रहे हैं लैग्रेज नेशनल हॉस्पिटल आई हूँ। ये बेसिकली IBCC के बिल्कुल सामने है और यहाँ आने का मकसद ये है कि मुझे फोटोकॉपी करानी है उस प्रिंट आउट की, जो कि मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, और मुझे अपने NIC की भी फोटोकॉपी करानी है। तो चलिए हम कराते हैं। ये कोई शॉप है फोटोकॉपी की, हॉस्पिटल। ये आप लोगों को जो है वो PDF निकाल के दे देंगे आपके अपॉइंटमेंट का। सो आप उस PDF में से क्लियर फोटोकॉपी ले सकते हैं, क्योंकि पहले जब मैंने फोटोकॉपी कराई थी वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके करवाई थी, बिकॉज मुझे वहाँ से उस पोर्टल पे PDF का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। सो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो स्क्रीनशॉट इतना ब्लर आया था कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो गाइस, IBCC के अंदर जाते के साथ आपको जाना है स्ट्रेट, और स्ट्रेट जाके आपको जाना है मशीन की तरफ। और इस मशीन में जैसे कि 2 ऑप्शंस हैं। मैंने अटेस्टेशन करानी है, मैंने अटेस्टेशन के बटन को प्रेस करना है और इसमें से फिर निकलेगा टोकन नंबर, और फिर ये टोकन नंबर जो है मुझे लेना है और मुझे जाना है वेटिंग एरिया के अंदर और मुझे फिर अपनी बारी का वेट करना है। तो चलिए वेटिंग एरिया में चलते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको सबसे पहले जो चाहिए वो 2 सील्ड एनवेलप चाहिए, जिसमें एक में मेरी मार्कशीट है और एक में मेरा सर्टिफिकेट है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा रहे हैं, तो उसकी फ़ोटोकॉपी सील्ड एनवेलप में आप लेके जाएँ। उसके बाद आपको चाहिए NIC की फ़ोटोकॉपी। NIC की फ़ोटोकॉपी और NIC मेक श्योर आपका एक्सपायर ना हो, वैलिड NIC जो एक्टिव हो वो आपको चाहिए। दूसरा आपको चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर, उसकी फ़ोटोकॉपी। ये लाजमी है, इसके बगैर वो आपका काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट डेट वगैरह इसमें लिखी होगी, फीस वगैरह। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में लेना भूल गई हूँ, वो है मेरा पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। बिकॉज मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था वो मैंने पासपोर्ट नंबर से लिया था, तो इसी वजह से मुझे पासपोर्ट लाजमी चाहिए। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी तो उसकी कॉपी करा लूँगी। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस डॉक्यूमेंट से आपने अपॉइंटमेंट लिया है वो उसकी कॉपी आप ज़रूर लेके जाएँ। सो गाइस, मेरी बारी आ गई है और मैं सबसे पहले जाऊँगी विंडो नंबर 3 पे और वहाँ पे जाके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूँगी। अब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करेंगे, साइन वगैरह करेंगे और मुझे फी वोचर बना के दे देंगे। तो आप देख रहे हैं विंडो नंबर 3 पे मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त। अच्छा गाइस, उन्होंने अब मुझे भेज दिया था फ़ी काउंटर पे और मैं 2400 जो मेरी फ़ीस है 2 डॉक्यूमेंट्स की वो मैं यहाँ देने आई हूँ। और फीस जमा करा के मुझे एक वाउचर दे देंगे और उस वाउचर को मैं संभाल के रखूँगी अपने पास, ताकि जब मैं डॉक्यूमेंट रिसीव करने आऊँ तो उसको वाउचर दिखा के आराम से रिसीव कर सकूँ। गाइस, आपको एक बात और बताते चलूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि जब आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उस टाइम पे आपको फ़ी बता दी जाती है, जो कि बैंक चालान होता है। आप लोग कभी भी बैंक चालान को बैंक में जमा नहीं कराइएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ
उस बैंक चालान पे जो है वो बहुत पैसे होते हैं, मतलब समझ ले जो IBCC लेता है उससे डबल ही होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी आप पैसे ना जमा कराएं, क्योंकि मैंने भी यही किया। बैंक चालान मैंने ले लिया था और मैं एहतियातन IBCC आ गई कि मैं इनसे ही पूछ के जाऊँगी, अगर जमा कराना हुआ तो मैं जमा करा दूँगी। लेकिन उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि आप बैंक जाके जमा कराएं, तो उन्होंने खुद से ही मुझसे फ़ीस ली और वो फ़ीस नहायत ही कम थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 2 थे, उसकी जो फ़ीस बन रही थी वो 4,400 बन रही थी, लेकिन इन्होंने जो मुझसे लिया वो लिए 2,450। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे आई हूँ और मुझे टाइम दिया है कल का कि कल आप 3 बजे आके उसको ले जाइए। गाइस मैं यहाँ पहुँच गई हूँ IBCC पास। ये रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट को दिखा के कलेक्ट करने हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइस मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल चुके हैं, तो आई टुक इट नाउ। मैं आपको दिखाती हूँ ये अटेस्ट होने के बाद किस तरह के दिखते हैं। जैसे देखें ये अटेस्टेशन की ये स्टैम्प लगा देते हैं, ये स्टिकर लगा देते हैं, यहाँ लिखा हुआ होता है अटेस्टेड, आज की तारीख। इसी तरह से मेरा दूसरा जो मार्कशीट है उसको भी इसी तरह से अटेस्ट कराया है, ये भी इनका स्टैम्प है। मैंने इन दोनों को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया है इनके प्लास्टिक की कवर के अंदर। सो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। और ये था गाइस IBCC की अटेस्टेशन का प्रोसीजर, और काफ़ी आसान है। बस आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। डोंट फॉरगेट टू टेक द अपॉइंटमेंट। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ, आपसे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।